वराछा विस्तार में कापोद्रा के पास तापी नदी के किनारे पर बसा हुआ बहुत ही पौराणिक मंदिर है, जिसे कपिलेश्वर महादेव और सिद्धकुटर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है जहाँ भगवान कपिलेश्वर महादेव स्वयंभू विराजित हुए थे, ये मंदिर 500 वर्ष पुराना माना जाता है। ये सिद्धकुटीर मंदिर है। मेरा नाम भुवनेश्वर जी है। मैं यहाँ कम से कम 22 साल से पूजा कर रहा हूँ। 22 साल से यहाँ पुजारी में हूँ, पूजा का काम करता हूँ। ये सिद्धकुटीर मंदिर है, कम से कम आज 5000 सालों से पुराना है। इसका नाम कपिलेश्वर महादेव है। कपिलेश्वर महादेव ने यहाँ स्वयंभू स्थापित किया है शिवलिंग। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये शिवलिंग का पेड़ है। ये शिवलिंग का पेड़ कम से कम 80 साल से ज़्यादा पुराना है। और इसकी महत्वता ऐसी होती है कि ये जो फूल है ये 6 पंखड़ी का फूल होता है। और इसके अंदर ये जो सहस्त्र नागों की फैन है, थाला है, और बीच के अंदर एक शिवलिंग है। इसको ऐसा कहा जाता है, बराबर। और ये फूल, ये पेड़ का ऐसा महत्व होता है, हर पेड़ साल में एक बार पत्ता झड़ता है। इसका साल में 4 बार पत्ता झड़ता है। हर 2.5 महीने 3 महीने के अंदर इसका पूरा पत्ता झड़ जाता है, बाद में नया पत्ता आता है। ऐसा पेड़ आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कपिलेश्वर महादेव के सानिध्य के अंदर ये पेड़ है। और ये फूल हम हर रोज़ इसकी पूजा में हम लगाते हैं। और इस मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है। ये साधु आश्रम है, उदासीन आश्रम है, और ताप्ती के किनारे पर ये आश्रम है, बराबर। ये स्वामी हंसदेव जी ने आश्रम का निर्माण किया था। आज यहाँ कम से कम ये आश्रम को कम से कम 150 साल से भी ज़्यादा पुराना आश्रम है। और मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ आश्रम बना उसको 150 साल से ज़्यादा हुआ है। तो स्वामी हंसदेव जी ने ये आश्रम की स्थापना की थी। और कपिलेश्वर महादेव उसी की कृपा से कपिलेश्वर महादेव है ही। और सब मूर्तियाँ जो दूसरी मूर्तियाँ जो है वो नई है, लेकिन कपिलेश्वर महादेव आज भी पौराणिक है। आज भी छोटा का छोटा जितना स्वरूप है उतना ही, आपने शायद पहले उसको देखा होगा, वही ये पुराना मंदिर है। यहाँ साधु आश्रम है। यहाँ साधुओं को भोजन पानी मिलता है, रहना खाना पीना होता है। यहाँ गौशाला है, गौशाला के अंदर गाय हैं। और आपने कपिला नाम की गाय शायद कहीं नहीं देखी होगी, जो यहाँ हमारे आश्रम के अंदर कपिला नाम की गाय है, जो संपूर्ण काली गाय है। संपूर्ण काली गाय जिसको कपिला कहते हैं, वो आपको शायद नहीं मिलेगी देखने के लिए, जो यहाँ पर है। और उसका जो दूध जो होता है, हम सुबह शाम दोनों टाइम पूजा के अंदर ही यूज़ करते हैं, बाकी उसका कोई इस्तेमाल होता नहीं है। बाकी गायों का दूध जो सब जगह इस्तेमाल होता है, चाय पानी वगैरह में, लेकिन कपिला गाय का जो दूध होता है सिर्फ सुबह और शाम को उसकी पूजा में ही उपयोग में लिया जाता है।
तो मंदिर की ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी विशेषताएं तो उसकी काफ़ी हैं, लेकिन आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता। सूरत के भाविक भक्त नियमित यहाँ भगवान कपिलेश्वर महादेव जी का दर्शन करके अपने रोजी रोटी के लिए निकल जाते हैं। इस मंदिर में भगवान कपिलेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद लोगों को धन्यता की अनुभूति होती है, लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया जाता है। साधु संतों और भाविक भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। मेरा नाम महेश भाई डाकरा है। मैं सौराष्ट्र का वासी हूँ। सिद्धसर मेरा गांव है। यहाँ मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ। ये कपिलेश्वर महादेव शिव कुटीर नाम से जाना जाता है। यहाँ मन को शांति मिलती है। मैं 9:30 से 10:30 बजे 1 घंटा में यहाँ शांति लेने के लिए आ रहा हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। और यहाँ शिवरात्रि बहुत धामधूम से मनाया जाता है। श्रावण मास पूजा
दर्शन के लिए बहुत यहाँ भीड़ जमा होती है। यहाँ महादेव की सब भाव से, प्रेम से, मन से प्रार्थना करते हैं और सबको मनोकामना पूर्ण होती है। हैं ये स्वामी हंसदेव जी हैं जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी आज से करीब 150 साल पहले। इनके बाद इनके शिष्य आत्मदेव जी आए। इनके बाद इनके शिष्य कृष्णदेव जी आए जिन्होंने आज से 150 साल पहले करीब ये आश्रम की स्थापना की थी। इनके बाद इनके शिष्य आत्मदेव जी आए। इनके बाद इनके शिष्य कृष्णदेव जी आए। इनके बाद इसके शिष्य रामदेव जी आए। इनके बाद इसके शिष्य सुखदेव जी आए, जिन्होंने आश्रम आज पांच गादीपति हमारे भूतपूर्व हैं। अभी भी और एक गादीपति हैं यहाँ के महेंद्र श्री, उनका नाम स्वामी निर्मल देव जी हैं। और इन्होंने आकर के ये माता गायत्री की स्थापना की है। ये माता खोड़ियार हैं और ये विष्णु और महालक्ष्मी हैं। विष्णु और महालक्ष्मी भारत की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन गुजरात के अंदर मैं निश्चित कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आपको कहीं और जगह देखने को नहीं मिलेगी। जो विष्णु और महालक्ष्मी जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं और ये जलाराम बाबा हैं जो सौराष्ट्र के संत कहलाते हैं। और ये अम्बा जी की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह आप अम्बा जी की मूर्ति आप देखोगे तो आपको उसका चेहरा सीधा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसका चेहरा थोड़ा सा झुका हुआ है। झुका हुआ इसीलिए कि हमको ऐसा लगता कि ये जो हमारी माँ हमारे सामने मुस्कुरा करके देख रही है। ऐसा आपको कहीं स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ सिद्धकुटीर आश्रम के अंदर है। और ये हरि और हर का फोटो है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भगवान विष्णु और शिव जी का समन्वय एक स्वरूप है। जैसे अर्धनारेश्वर है, वैसे हरि और हर, विष्णु और शिव जी दोनों का स्वरूप है ये। ऐसा आपको कहीं और जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये सिद्धकुटीर आश्रम के अंदर ये है।
तापी नदी के तट पर भाविक भक्त लोग तापी नदी के जल से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और इस तट पर उत्तर भारत के लोग छठ पूजा का भी आयोजन किया जाता है। मेरा नाम स्वामी निर्मल देव और ये जो है कपिलेश्वर महादेव सूरत में जो है अति प्राचीन शिवलिंग जो अंदर से भगवान शिव जी हैं वो शिवलिंग कहा जाता है कि कपिल मुनि जैसे ऋषि हो गए कपिल मुनि जी उन्हीं द्वारा स्थापित शिवलिंग है। तो ये प्राचीन है। बाकी का जो मूर्ति है वो तो प्रतिष्ठित मूर्ति है, लगभग 30-35 साल पुराने हैं। तब जो महादेव जी हैं कपिलेश्वर महादेव है वो अति प्राचीन है। तो उसी तरह फिर आप दर्शन करते जाएंगे जो पीपल का झाड़ है वो भी बहुत प्राचीन है। वो लगभग समझ लीजिए 300-400 साल पुराना ही होगा। वो इतना पुराना है, जिसने देखा तब से वो उतना ही है। वो उसका कुछ किया है, वो भी अति प्राचीन दर्शनीय है। जैसे फिर बगल में जाएंगे तापी माता का दर्शन होगा बहुत बढ़िया तरह से। एक सूर्यपुत्री तापी नदी है, वो भी गुजरात के गौरव है, एक हमारे हिंदू संस्कृति के एक गौरव है ना। फिर इसी तरह से जो आश्रम का प्रवृत्ति चलते रहा। उसके बाद जो ये आश्रम का स्थापन किया शायद 1923 में बाबा हंसदेव जी अवधूत, उन्हीं ने इस संस्था को स्थापित किया। उसके बाद उनके कृपा पात्र शिष्य हुए बाबा कृष्णदेव जी, उनके फिर बाद में कृपा पात्र हुए शिष्य बाबा रामदेव जी, उनके बाद फिर हो गए बाबा सुखदेव जी। तो उन्हीं की 5वें पीढ़ी हम स्वामी निर्मल देव है। इस आश्रम में अन्य भी प्रवृत्ति होते हैं। तो कपिलेश्वर महादेव का ऐसा है, जब कपिल मुनि यहाँ जो तप करते थे, तप साधना करने, जब उस समय तो जंगल था, तब तप साधना करने आए तो उनको ये जगह अति उत्तम लगा। तो कहा जाता है कि उनके साथ में कोई एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, तो उनका शरीर शांत हो गया। तो ये सिद्ध पुरुष का ये समाधि ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, फिर उन्हें वो समाधि बनवा के उसके ऊपर शिवलिंग का स्थापन किया। तो इसी हिसाब से एक सिद्ध पुरुष का समाधि भी पूजन होता है और शिवलिंग भी पूजन होता है। तो इस तरह से ये बहुत प्राचीन और अति प्रखर, जो कि कोई भी भक्तों कोई भी आते भगवान आशीर्वाद से सब सुख संपन्न होते हैं, ऐसा आशीर्वाद है कपिलेश्वर महादेव जी का। और जो भी आते हैं यहाँ, आपने जो देखिए जैसा मनोकामना, सात्विक मनोकामना, किसी का जो नहीं, सात्विक मनोकामना लेके जो आते हैं भक्त, वो राजी खुशी होते हैं और भगवान उनको पूरा भी कर देते। तो ये आश्रम का स्थापन बाबा हंसदेव जी ने, उनके सेवक लोगों सब मिल के 1933 में इस आश्रम का स्थापन किया। उसके बाद जैसे हम बताए हमारे जब शिष्य प्रणालीगत अभी 5वें पीढ़ी हमें, और आश्रम में कोई भी हिंदू धर्म, हिंदू त्यौहार में के अंतर्गत कोई भी उत्सव आता है वो सब हम लोग मनाते हैं। जैसे कि समझिए महाशिवरात्रि हुआ, महाशिवरात्रि में भव्य यज्ञ होता है पूरी रात का। अभी कोई साल 25 कुंडी, कोई साल 20 कुंडी, कोई साल 30 कुंडी महारुद्र यज्ञ होता है। जैसे फिर नवरात्र, दोनों चैत्री नवरात्रि हुई, शरद महीना की नवरात्रि हुई, वो भी अति भव्य से मनाया जाता है। फिर उसके बाद
जन्माष्टमी हुआ, कोई भी हिंदू धर्म के अंतर्गत जो भी त्यौहार उत्सव आते हैं सब उसको मनाया जाता है, उसकी भव्यता है। और दूसरी चीज़, जो आश्रम में आने वाले संतों हैं, अभ्यागत जो आते हैं घूमने वाले, उनको फ्री ऑफ में, इसको कोई चार्ज नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी रुकना हो अपने संत निवास में आराम करेंगे, रुकेंगे। और भोजनालय हमारे 24 घंटा, छोटा मोटा जो भी 24 घंटा अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी आता है, साधु संत हुआ, कोई गरीब गुरु हुआ, कोई भी कहीं दूर से कोई भी आ जाते, उनको फ्री ऑफ में, कोई हमारे चार्ज नहीं होता, एक प्रसादी के रूप में हम लोग सबको भोजन कराते हैं।